नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन सुनाना चाहता हूं, लेकिन आपके पास नहीं होने यानी कि आपके पास टाइम नहीं होने के कारण आप ज़्यादातर लंबा वीडियो देख नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट वीडियो यानी कि थोड़ा सा ही वीडियो आपके सामने भेज रहा हूँ। जैसे कि लिखा है कि मत्ती 6 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये लोग हर समय यानी कि हर आराधना सभा में इस प्रार्थना को दोहराते हैं लोग और इस वचन को दोहराते हैं। जैसे कि स्वर्ग में जैसा राज्य चलता है उसी प्रकार से संसार में भी लोग चाहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को पवित्र नहीं करते तो राज्य कैसे चला पाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, भारत देश का राज्य चलाने वाला, फिर भारत देश का जो राजा अपने आप को कहता है वही पवित्र नहीं है और वही गद्दार निकला है, तो संसार को किस रीति से चला पाएंगे। हेलो, राजा ही अगर गद्दार है तो प्रजा क्या करेगी। राजा अगर गुमराह चल रहा होगा तो प्रजा क्या करेगी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर संसार भर में परमेश्वर का राज्य लाना चाहें तो जो सुसमाचार प्रचार बांटने वाले हैं वो राज्य के वारिसदार होने वाले लोग एक राज्य की बातें सारे लोगों में समानता रखना चाहिए। हालांकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राज्य का प्रचार करने वाले लोग आज अपना अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, अपना अपना साम्राज्य, अपना अपना सम्राट बनाना चाहते हैं, अपना अपना राज्य बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई तो कहता है मेरी कलीसिया बड़ी है, कोई तो कहता है मेरा इतना बड़ा है, कोई तो कहता है मैं ही चमत्कार कर सकता हूँ, कोई तो कहता है कि मैं धनवान हूँ, कोई तो कहता है कि वचन के अनुसार ही चलते रहो, है ना। किसी को भाई भलाई करने की बात ही नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वचन सिखाता है एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का सहयोग करो और एक दूसरे को आगे की ओर हैंडलिंग करो। ये वचन सिखाता है। हालांकि कुछ हमारे विदेश में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन मानते जाओ, आप फलवंत होते जाएंगे, आप आशीषित होते चले जाएंगे, आप धनवान होते चले जाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारे पास जो धन रखा है वो क्या करोगे। जहां जरूरत है वहां डालो ना, वहां मदद करो ना, है ना। हम नहीं मांग रहे आपसे, हाँ जी, लेकिन जहां जरूरत है वहां तो डालो। हमने कहा मानव सेवा के अंदर डालो, कोई गरीब गुरबा के लिए डालो, है ना। कई जगह पीड़ित लोग हैं, समस्या में हैं, प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं, उनके पास डालो। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा डालो, पूरा डालो, फिर बोलेंगे मत्ती 7:7 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। अरे भाई, परमेश्वर का वचन हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन का कार्य आपके और मेरे द्वारा प्रकट करने की जरूरत है। समझ में आता कि नहीं आता आपको, है ना। तो ध्यान रखिए और आगे की ओर जिंदगी को बनाइए, वरना घाटे में चले जाओगे। आइए हम देखते हैं भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसका 2 वचन। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। यह भजन संहिता लिखने वाला यानी कि दाऊद राजा कहता है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जो सिद्ध कर सकता है, जो प्रूफ रीति से बता सकता है, जो खुलासा दे सकता है, आशीष दे सकता है, और वो है परम प्रधान परमेश्वर। उस परम प्रधान परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, वो परम प्रधान परमेश्वर जो है, वो ईश्वर जो है, आपको पूरी रीति से सिद्ध रीति से पूरा हेल्प करेगा। उसमें कोई भी प्रकार का डाउट नहीं, कोई भी प्रकार का मन के अंदर कड़वाहट नहीं, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ नहीं, है ना, कोई कोसने वाली बात ही नहीं। आजकल कई लोगों को हमने देखा कि कुछ वर्षों तक, कुछ साल तक, कुछ महीनों तक मदद करते हैं कुछ लोगों को, तो बाद में ईर्ष्या करने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं, बाद में सोचने लग जाते हैं कि कब तक हम उनका मदद करते रहेंगे, है ना। परिवार में भी अगर आपने देखा होगा, वो तो कब तक खिलाते रहेंगे, कब तक उनका बिस्तर लगाते रहेंगे, कब तक झाड़ू लगाते रहेंगे, कब तक बर्तन धोते रहेंगे, कब तक खाना पकाकर उनको खिलाते रहेंगे। ये अगर यहाँ से चले जाए तो बड़ा अच्छा होगा, ऐसा मन में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, सोचते कि नहीं सोचते। ईमानदारी से बात करना मेरे साथ, है ना। कमेंट बॉक्स अगर मेरा खुला होगा उसमें जरूर लिखना कि सच बात क्या है ना।
आलतू फालतू कुछ लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर चले जाते हैं, केवल आमीन लिखते हैं, कोई हालेलुया लिखते हैं। ऐसा मत लिखो यार, आमीन हालेलुया लिख रहे बस, आगे कुछ तो समाचार लिखो, है ना। आमीन हालेलुया तो सब जानते हैं, जो नहीं जानते लोग वो बातें तो प्रकट करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अपने आप को परमेश्वर से आशीष पाया हुआ या फिर परमेश्वर की ओर से बोलने वाला व्यक्ति दर्शाने की कोशिश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अगला वचन हम फरमाएंगे आपके सामने, नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 11 वचन। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह यानी कि विलंब से क्रोध करता है, पर और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति बुद्धि से चलता है वो व्यक्ति धीरे से गुस्सा करता है। गुस्सा करना जरूरी है, लेकिन धीरे से गुस्सा करता है और वो सुधारा के लिए गुस्सा करता है, किसी के नाश के लिए नहीं, किसी के लिए हानि के लिए नहीं, किसी का नुकसान के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले का सुधारा के लिए गुस्सा उत्पन्न करता है। या फिर हो सकता है मानता नहीं है, हो सकता है सुधारा नहीं कर रहा, हो सकता है कोई ना कोई बातों में उनकी खामियां हो, इसलिए गुस्सा जाहिर है सबके लिए होना जरूरी है और सबके पास ही गुस्सा होता है। कौन कहता है कि आपके पास गुस्सा नहीं है? आप मुझे लिखकर बताइए कि आपके पास गुस्सा नहीं है। गुस्से के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं है ना। किसी न किसी रीति से गुस्सा जरूर आता है इंसान को, चाहे आत्मिक रीति से हो, चाहे संसारिक रीति से हो, लेकिन गुस्सा आता ही है। अलग अलग प्रकार के गुस्से होते हैं, लेकिन हमें सही प्रकार का गुस्सा इस्तेमाल करना है जिसमें कोई नुकसान ही ना हो, ठीक है। तो बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें और आगे की ओर बढ़िए और अपनी ज़िंदगी को आगे की ओर बढ़ाते चले जाइए। मेरे वीडियोस लोग कई वर्षों से, कई महीनों से देखते चले आते हैं, लेकिन ना ही तो फ़ोन करते हैं और ना ही व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज भेजते हैं। अगर मैसेज भेजते हैं तो मैं रिटर्न ज़रूर उनको फ़ोन करता हूँ, जवाब ज़रूर देता हूँ। तो बस आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबको आशीष करे। तो बस गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।